Hello, so let's see this question. This question says an ideal gas with the adiabatic exponent gamma undergoes a process in which its internal energy related to the volume as U is equal A dot V raised to power alpha. A and alpha are the constants. What amount of heat is transferred to this gas to increase its internal energy by delta U? Key concept for this question is heat transferred. Heat transferred is if is delta Q. Key concept for this question is heat transferred. Heat transferred that is delta Q is equal delta U प्लस वर्क, क्योंकि वर्क यहाँ सिस्टम के थ्रू होता है इन द एक्सपेंशन प्रोसेस, सो योर वर्क इज नेगेटिव. वर्क यहाँ नेगेटिव है. अब जैसा कि क्वेश्चन में U का वॉल्यूम के साथ, इंटरनल एनर्जी का वॉल्यूम के साथ रिलेशन गिवन है, और ये रिलेशन है U इज इक्वल A डॉट वी रेज टू पावर अल्फा, और U की वैल्यू को हम U की वैल्यू को मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की टर्म में हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स एंड CV T इज इक्वल A डॉट वी रेज टू पावर अल्फा. तो हमारे पास ये एक इस तरह का रिलेशन आ जाता है. और जैसा कि आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम T इज इक्वल लिख सकते हैं PV अपॉन एन आर. सो यहाँ T की जगह हम ये टर्म लिखेंगे PV अपॉन एन आर, एन CB PV अपॉन एन आर इज इक्वल होगा A डॉट बी रेज टू पावर अल्फा. यहाँ से एन 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 जो कि नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इस पूरी इक्वेशन को हम ओवरऑल इस तरह से लिख सकते हैं CB P अपॉन आर एंड द कांस्टेंट A, और यहाँ B होगा V1 माइनस अल्फा इज इक्वल 1. ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी. और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं PV1 माइनस अल्फा इज इक्वल आर डॉट A अपॉन CB. और ये पूरी टर्म क्या है? एक कांस्टेंट है. ये पूरी टर्म क्या है? एक कांस्टेंट है. तो PV1 माइनस अल्फा, PV रेज टू पावर 1 माइनस अल्फा भी क्या है? एक कांस्टेंट है. तो हमें एक रिलेशन मिल गया है यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम का, जो कि एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को PV रेज टू पावर n इज इक्वल कांस्टेंट इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. सो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन यहाँ n की वैल्यू होगी 1 माइनस अल्फा. सो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस अल्फा. सो दिस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस n इज इक्वल 1 माइनस अल्फा. सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसके लिए वर्क की कैलकुलेशन करेंगे, और वर्क की कैलकुलेशन करके वर्क और इंटरनल एनर्जी का सम करके हम ट्रांसफर्ड हीट की कैलकुलेशन कर सकते हैं. जैसा कि हम जानते हैं वर्क इज इक्वल होता है एन आर डेल्टा टी अपॉन एन माइनस 1 फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. अब क्योंकि वर्क यहाँ नेगेटिव है बाय द केस है, तो ये होगा माइनस एन आर डेल्टा टी एन माइनस 1. और एंड जो डेल्टा यू होता है, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज ये होता है एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1. क्योंकि सी बी वैल्यू क्या होती है? सी बी वैल्यू होती है आर अपॉन गामा माइनस 1. तो यहाँ हम सी बी वैल्यू पुट किए डेल्टा यू वैल्यू में. सो हमें डेल्टा यू की इस तरह की इक्वेशन मिल जाती है. अब अगर हम इस तरह से करें डब्ल्यू अपॉन डेल्टा यू करें, तो डब्ल्यू अपॉन डेल्टा यू वैल्यू हमें मिल जाती है, ये मिल जाती है गामा माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1. और इसे अगर हम फर्दर डेल्टा यू की टर्म में लिखे तो डब्ल्यू इज इक्वल, यह माइनस होगा, डब्ल्यू इज इक्वल होगा डेल्टा यू गामा माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, और यहाँ माइनस साइन होगा.
सो यह माइनस साइन को अगर रिमूव करें और एन की वैल्यू पुट कर दें तो हमें डब्ल्यू वैल्यू इस तरह से मिल जाती है। डब्ल्यू वैल्यू होगी डेल्टा यू इंटू गामा माइनस वन डिवाइड बाय अल्फा। और जैसा कि क्वेश्चन में हमें ट्रांसफर हीट पूछा गया है, सो ट्रांसफर हीट Q इक्वल होता है डेल्टा U प्लस W। सो यहाँ ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे, डेल्टा U प्लस डेल्टा U इंटू गामा माइनस वन डिवाइड बाय अल्फा। सो ये फाइनल ये वैल्यू मिल जाएगी हमें डेल्टा U वन प्लस गामा माइनस वन डिवाइड बाय अल्फा। This is alpha. So transfer heat in terms of internal energy is 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 in option A, which is delta U into 1 plus gamma minus 1 upon alpha. So A is the answer. Hope you understood it well. Best of luck.